कोर्ट कचहरी में भी अलग अलग तरह के किस्से आते हैं, अलग अलग रंगों के और अलग अलग मिजाज के। मुंबई का एक किस्सा आपको बता रहे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक पारसी दंपति के बीच तलाक के मामले में एक ऐसा आदेश दिया जो ज़िला और सत्र न्यायालय ने उसे पलट दिया। अब हम आपको इसके पूरे किस्से की जो दिलचस्प पहलू हैं वो सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं। मिक्की टी बुहारीवाला और रुखसाना बुहारीवाला के बीच वैवाहिक विवाद हुआ। इनकी शादी हुई थी 10/11/1986 को, यानी ये मामला इनकी शादी में अब आप देखिए तो 86 से अब तक 35 साल के करीब हो गए और उसमें विवाद हुआ। विवाद के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3.5 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पति को 90 लाख रुपए सालाना कमाने वाली पत्नी के खिलाफ उन्होंने तलाक को मंजूरी तो दी, लेकिन 10,000 रुपया भरण पोषण अदा करने का आदेश दिया। यानी 3.5 लाख कमाने वाला पति हर महीने 10,000 रुपये उस पत्नी को देगा जिसकी आय 90 लाख रुपया सालाना है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये मामला पति ने फिर इसे चुनौती दी और ये कहा कि मैं अपनी पत्नी की ही कंपनी में काम करता हूँ, पत्नी ने मुझे हटा भी दिया है। अब बताइए कि मैं किसी तरह अपना गुजारा कर रहा हूँ तो मैं पत्नी को 10,000 रुपये महीना कैसे दे सकता हूँ, जबकि उसकी अपनी आय उन्होंने पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति लगाई और उन्होंने कहा कि उसकी 33,333 रुपया तनख्वाह है, जिसके हिसाब से 3.5 लाख रुपया सालाना उसकी आय बनती है। ऐसे में जब पत्नी ये कह रही है और पत्नी की आय के भी ITR उसने पति ने लगाए और ये बताया कि इसने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो बयान दिए हैं, जो सबूत दिए हैं वो गलत हैं। पत्नी ने ये सबूत दिए थे कि उसकी 40,000 रुपया महीना की आय है और इसके अलावा पति के संपत्ति में पैतृक संपत्ति कितनी है इसकी उसे जानकारी नहीं है, उसमें इसे हक भी नहीं मिला है। जबकि डोमेस्टिक वायलेंस कानून वो ये कहता है कि पत्नी को गुजारा भत्ता का अलाउ करते समय कोर्ट को 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये कि ससुराल में पति के घर में जब वो रह रही थी, जिस स्टैंडर्ड का उसका रहना सब कुछ था, उसको आगे मेंटेन कैसे रखा जाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के रहन सहन का स्तर, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेकिन पत्नी की गलत बयानी थी और जब सेशंस कोर्ट में मामला गया, सेशंस कोर्ट में जज SB पवार उनकी अदालत में मामला पहुंचा और जब पति ने बहुत सारे एक्स्ट्रा एविडेंसेस लगाए जो निचली अदालत में यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं लगाए थे, उन्होंने बताया कि 40,000 नहीं, ITR देख लें हुजूर, ये तो 90 लाख रुपया सालाना कमाती है और इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुझे ही 10,000 रुपया महीना इसके भरण पोषण के लिए दिया। बताइए 10,000 रुपया भरण पोषण देने से उसका क्या होगा, पहले स्टैंडर्ड इतना हाई है। पत्नी ने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा है जिस पर रिकवरी देनी है, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि लोन के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, तो पत्नी वो भी नहीं पेश कर पाई कि उसने अपने व्यवसाय में जिसकी वो मालकिन है, सर्वे सर्वा है, उसमें लोन कब लिया, कौन से बैंक से लिया, कितने रुपए का लिया, कितना भुगतान किया, कितना अब तक बाकी है, वो सारा कुछ नहीं बता पाई। इसके अलावा पत्नी और बेटा भी पत्नी के पास है, चूँकि नेचुरल गार्जियन पत्नी है, तो इन दोनों के लिए 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण का खर्चा था। लेकिन ज़िला और सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलट दिया और ये नसीहत भी दी कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट इस तरह के मामलों में आदेश पारित करता है या कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ लकीर के फ़कीर बनने से काम नहीं चलेगा। नए नज़रिए से, नए विवेक की नज़रों से, अपने विवेक की नज़रों से न्याय की मांग उस समय क्या है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इन तमाम पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो कानून में लिखा है उसको इंटरप्रेट करना तो अदालतों का कर्तव्य है, अदालतें करती हैं। और इसी नसीहत के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को पलट दिया है और ये कहा है कि फ़िलहाल इनका तलाक तो मंजूर है, लेकिन इन्हें पत्नी को भरण पोषण के लिए 10,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी इनफ और ज़रूरत से भी ज़्यादा कमाती है, अच्छा भरण पोषण है, पति के लिविंग स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत तगड़ा लिविंग स्टैंडर्ड है, 3 गुना से ज़्यादा नहीं, लगभग कई गुना ज़्यादा उसकी आमदनी है
लिहाजा पति ने राहत की सांस ली, तलाक तो मिला। लेकिन अब इसमें यह भी बताएं, पत्नी ने ये कहा कि पति उसके साथ मारपीट करता है, झगड़ता है। पति का ये कहना था कि पत्नी के कई लोगों से संबंध हैं और अवैध संबंध हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है और उन संबंधों से वो उन्हें रोकता है तो पत्नी उसे प्रताड़ित करती है। ये तो उल्टा, घरेलू हिंसा कानून तो महिलाओं के समर्थन में है, लेकिन ये पुरुषों के लिए इसका, पति के लिए इसका इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि पत्नी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करती है, अब उसमें क्या करें। तो इस पर अदालत ने इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए पति को न केवल इस रिश्ते से मुक्ति दी, बल्कि 10,000 रुपये महीने से भी मुक्ति दी, जो उसे अपनी पत्नी को अदा करना था। कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि पति को मुक्ति भी मिली और पैसे के बोझ से, यानी हर महीने 10,000 रुपये अदा करने के बोझ से छुटकारा भी मिला। कैमरामैन अमित कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।